सुप्रभात बच्चों। पाठ 11 रास्ते का पत्थर। रास्ते के बीच एक पत्थर पड़ा था। कई लोग उस रास्ते से जाते, ठोकर खाते, गिरते, लेकिन किसी ने पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। बच्चों, इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपनी परेशानी और दुख के लिए दूसरों को दोष हमें नहीं देना चाहिए। तो आइए ये कहानी हम शुरू करते हैं। एक दयालु राजा था। वह अपनी प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखता था। एक दिन प्रातः राजा सैर के लिए निकला। अचानक उसे ठोकर लगी। उसने देखा कि रास्ते में पत्थर पड़ा है। कई लोग उसी रास्ते से आते जाते थे। राजा ने सोचा, न जाने यह पत्थर कितने दिन से यहाँ पड़ा है। देखता हूँ इसे कौन यहाँ से हटाता है। राजा पास ही एक पेड़ के पीछे छिप गया। जैसा कि आप ये देखिए बच्चों, चित्र में देख रहे हैं ना, एक पेड़ के पीछे राजा छिप गया। थोड़ी देर में एक ग्वाला मतलब जो दूध बेचने वाला होता है ना, उसे हम ग्वाला कहते हैं। थोड़ी देर में एक ग्वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। उसने पत्थर नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। ग्वाले की घुटने पे चोट लगी और सारा दूध बह गया। वह बड़ी मुश्किल से उठा और बड़बड़ाता हुआ बोला, रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और कोई उसे हटाता नहीं। मेरा इतना दूध गिर गया। ग्वाला लंगड़ाता हुआ अपने रास्ते चला गया। उसने भी पत्थर नहीं हटाया। जैसे ही राजा पेड़ के पीछे से निकला, उसे घोड़े की टाप सुनाई दी। वह फिर से पेड़ के पीछे छिप गया। इतने में घोड़ा पत्थर के पास आ गया। राजा ने देखा घोड़े पे एक सिपाही बैठा है। वह मस्ती से गा रहा है। अचानक घोड़े को पत्थर से ठोकर लगी। घोड़ा हटा। सिपाही गिरते गिरते बचा। उसने नीचे देखा और ऊंचे स्वर में बोला, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर कोई इसे नहीं हटाता। यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। सिपाही ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और दूर निकल गया। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके सारे फल रास्ते में बिखर गए। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े को उठाते हुए बोला, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, पर मेरे सारे फल नीचे गिर गए। बूढ़े ने कहा, ये देखिए, आप यहीं रुकिए, मैं अभी फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ। लड़के ने कहा। उसने सभी फल उठाकर बूढ़े की टोकरी में रख दिए। बूढ़ा चला गया। लड़के ने इधर उधर देखा और फिर रास्ते से पत्थर हटाने लगा। पत्थर थोड़ा सा हिला और फिर अपनी जगह पर आ गया। उसने इधर उधर देखा और फिर पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। अचानक पत्थर हिल गया। देखिए, इधर देखिए, अचानक पत्थर हिल गया। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है। वह राजा ही था। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक ओर कर दिया। राजा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं गांव की पाठशाला के अध्यापक का बेटा शंकर हूँ। दूसरे दिन राजा ने शंकर को पुरस्कार दिया। तो बच्चों, आपने देखा इस कहानी में क्या हुआ। लोग उस पत्थर को देखते थे, उससे ठोकर खा के गिर जाते थे
और ये नहीं सोचते थे कि लाओ मैं उस पत्थर को हटा दूँ, है ना। अगर बच्चों आप चल रहे हो और आपके रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हो तो आप क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? आप उसे हटाने की कोशिश करोगे ना। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी परेशानी और दुख के लिए दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि उस परेशानी का हल भी निकालना चाहिए।